सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो एक लेटेस्ट रिक्वेस्ट और रिप्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं आई है यहाँ पर फॉर एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न 31 अगस्त 2022 तक। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर करी है सिकर टैक्स बार एसोसिएशन की तरफ से। 24 जुलाई 2022 की ये रिक्वेस्ट है जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पर जो ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए डिमांड करी गई है कि 1 महीने के लिए यहाँ पर जो है एक्सटेंड किया जाए टू निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। आइए देखते हैं क्या ये पूरी रिप्रेजेंटेशन करी है यहाँ पर सिकर टैक्स बार एसोसिएशन ने। तो सिकर टैक्स बार एसोसिएशन एक एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं टैक्सेशन की, कॉर्पोरेट्स की और अलाइड्स लॉ की। उसी के साथ साथ यहाँ पर सिकर बार एसोसिएशन ने यहाँ पर रेस किए कुछ इश्यूज रेस किए रिगार्डिंग इनकम टैक्स और जीएसटी को लेकर। तो सिकर टैक्स बार एसोसिएशन ने यहाँ पर जो है फ्लैग किया है कि जो ड्यू डेट है वो यहाँ पर 31 जुलाई 2022 है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट केस के लिए। जो टैक्स पेयर कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अपने पूरे फुल विंग्स के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। तो टिल द डेट अप टू 23/7/2022 तक सिर्फ 1.99 करोड़ ही आईटीआर फाइल हुई है इनकम टैक्स पोर्टल पर फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। टोटल नंबर ऑफ आईटीआर पिछले साल जो फाइल हुई थी 6.63 करोड़ हुई थी, यानी अभी तक सिर्फ 50% ही यहां पर काम हुआ है सर। उसी के साथ साथ फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 में 4.5 करोड़ आईटीआर अभी भी पेंडिंग है। तो ये 4.5 करोड़ आईटीआर जो है 4.5 करोड़ जो आईटीआर है वो विद इन नेक्स्ट 8 डेज के अंदर फाइल हो। ये पॉसिबल कैसे होगा? बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है सभी टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स के लिए। तो बहुत सारे वेरियस रीजन है जिसके वजह से ये आईटीआर फाइल नहीं हो पा रही है टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से। तो यहां पर जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न है अंडर सेक्शन 139(1) वो काइंडली एक्सटेंड किया जाए। आइए उन्होंने कुछ रीजंस यहां पे दिए हैं तो देखते हैं क्या यहां पर रीजन दिए। तो सबसे पहले ड्यू डेट जो है वो फाइलिंग ऑफ टीडीएस और टीसीएस जो है वो 31 मई 2022 थी फॉर सैलरीड नॉन सैलरीड पर्सन के लिए जो टीडीएस जमा करवाते हैं टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल्स। यहां पर सिर्फ 45 डेज ही उनके पास रह गए थे फॉर आईटीआर फाइल करने के लिए। जो पर्सन यहां पर डिडक्ट कर रहा है टीडीएस और टीसीएस है उन्हें अलाउड दिया गया था रिटर्न भरने के लिए टीडीएस का 31 मई 2022 टू फाइल टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22। आफ्टर फाइलिंग टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट अराउंड 3 से 4 दिन प्रोसेसिंग का टाइम लगता है और उसके बाद देर आफ्टर जो है यहां पर 15 जून 2022 तक टीडीएस टीसीएस सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट किया जाता है। टैक्स पेयर यहां पर जो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते जब तक टीडीएस क्रेडिट जो है रिफ्लेक्टेड ना कर जाए 26AS में या फिर उनके एम्प्लॉयर उनको फॉर्म 2016 दे उसके पहले वो अपनी आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। सो इन अर्लियर ईयर्स नॉट मेनी पर्संस आर कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन। इससे पहले पिछले सालों में टीडीएस और टीसीएस प्रोविजन में मोस्टली यहाँ पर टैक्स पेयर यहाँ पर एंगेज नहीं थे, उन पे एप्लीकेबल नहीं थे टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन। बट कुछ नए सेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसके वजह से उन्हें यहाँ पर जो है टीडीएस टीसीएस जो 26AS में रिफ्लेक्ट होना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। सेकेंड रीजन इन्होंने रखा है मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन एआईएस। तो एआईएस यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था 1 नवंबर 2021 को जिसके अंदर टीडीएस की डिटेल, सेल परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स की डिटेल, डिविडेंड, जीएसटी परचेस, इंटरेस्ट इनकम और भी बहुत सारी इनकम जो है यहां पर रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पर ईयर 2021 में बहुत सारे ऐसे आईटीआर फाइल करे गए थे विदाउट दिस इनकम को शो करे हुए एंड उन्हें यहां पर रिवाइज करनी पड़ गई थी। तो यहां पर एक्यूरेसी और करेक्टली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो प्रोफेशनल जो है यहां पर चेक करते हैं डियर क्लाइंट्स के एआईएस यहां पर कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनके जो क्लाइंट्स डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक एडिशनल एफर्ट हो रहा है टैक्स प्रोफेशनल पर भी। तो टैक्स प्रोफेशनल यहां पर जो करेक्ट आईटीआर फाइल हो और अवॉइड हो ताकि कोई भी नोटिस स्क्रूटनी असेसमेंट ना हो। तो यहां पर जो है टैक्स पेयर की ड्यूटी बनती है और प्रोफेशनल की ड्यूटी बनती है कि यहां पर करेक्ट टैक्स अमाउंट टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट किया जाए और टैक्स लायबिलिटी भरी जाए ताकि कोई भी यहां पर गलती ना हो। तीसरा यहां पर इन्होंने यहां पर रीजन लिखा है इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अपीयर इन 26AS और एआईएस जीएसटी टर्नओवर। तो 26AS के अंदर यहां पर जीएसटी टर्नओवर प्रॉपर्ली शो नहीं हो रहा है। मार्च का जो टर्नओवर है वो यहां पर रिफ्लेक्टेड नहीं किया जा रहा है। उसके अलावा जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उनका यहां पर जीएसटी टर्नओवर का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है 26AS में।
नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया मेजोरिटी ऑफ द टैक्स पेयर स्टिल नॉट अप्रोच दिए टैक्स कंसल्टेंट टैक्स प्रोफेशनल एंड आईटीआर फाइलिंग। आप सभी जानते हैं असेसमेंट ईयर 2021 की यहाँ पर आईटीआर की डेट थी 10 जनवरी 2021 है। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर 21-22 की थी 31 दिसंबर 2021 है। तो सभी टैक्स पेयर पिछले 2 सालों से दिसंबर और जनवरी में ही आईटीआर फाइल करना है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स पेयर है जिनको ये पता ही नहीं है कि ड्यू डेट 31 जुलाई 2022 है एंड वो अभी तक टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स प्रोफेशनल के पास अप्रोच ही नहीं की अपनी आईटीआर अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने के लिए। इस वजह से यहां पर जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो डाटा है वो 1.99 करोड़ ही आईटीआर फाइल हुई है, जबकि यहां पर 4.5 करोड़ अभी भी बाकी है। अगला यहां पर आ जाता है तो यहां पर प्रैक्टिकल नहीं है 4.5 करोड़ आईटीआर फाइल करना इन 8 दिनों के अंदर। अगर ऐसा होता है, जल्दबाजी होती है, तो यहां पर जो नोटिस आने के चांसेस है, इंटीमेशन स्क्रूटनी होने के चांसेस है, अननेसेसरी लॉस ऑफ टाइम और एफर्ट यहां पर टैक्स पेयर टैक्स प्रोफेशनल एंड डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स का भी लगने वाला है। तो इनकम टैक्स पोर्टल भी यहां पर जो है फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा। इवन टुडे 23/7/2022 को यहाँ पर बहुत लोगों को यहाँ पर दिक्कतें आ रही है। 26A यहाँ पर डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो आईटीआर है वो नॉन ऑडिट केस के लिए यहाँ पर जो ड्यू डेट 31 जुलाई वो बढ़कर 31 अगस्त तक कर दी जाए, ताकि लेट फीस यहां पर नहीं लगे। 1000 5000 जो 234F में दी है इंटरेस्ट ना लगे, और कैपिटल गेन एग्जम्पशन भी यहां पर डिनाइल हो जाएगा अगर करेक्टली रिटर्न फाइल नहीं हुई और क्लेम नहीं किया। इनका कैपिटल गेन टैक्स एग्जम्पशन यहां पर नहीं मिलेगा। तो यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी इंटेंशन नहीं है कि यहां पर गलत तरीके से कोई भी पेनल्टी लेट फीस या इंटरेस्ट चार्ज किया जाए टैक्स पेयर से। तो यहां पर जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं और टैक्स पेयर है वो करेक्टली अपनी रिटर्न फाइल कर सके, अपनी टैक्स लायबिलिटी सही से डिस्चार्ज कर सके, उसलिए ये पूरी रिक्वेस्ट यहां पर करी गई है। तो काइंडली एक्सटेंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न नॉन ऑडिट केस सैलरीड पर्सन 31 जुलाई से 31 अगस्त 2022 तक एक्सटेंड करने के लिए पूरी की पूरी यहां पर रिक्वेस्ट करी गई है। तो यहां पर जो है बहुत सारे रीजंस यहां पर इन्होंने दिए हैं जिस वजह से जो ड्यू डेट है वो एक्सटेंड होनी चाहिए। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्या ड्यू डेट यहां पर एक्सटेंड होनी चाहिए, नीचे जरूर कमेंट करिए। 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो यहां पर लास्ट डेट से पहले अगर आपने फाइल नहीं करी तो यहां पर लेट फीस पेनल्टी इंटरेस्ट और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको यहां पर फेस करने पड़ सकते हैं। तो गवर्नमेंट अभी तक यहां पर ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं कर रही है। अभी तक फिलहाल 3 करोड़ से ज़्यादा आईटीआर फाइल हुई है, अभी भी 50% आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है, बट गवर्नमेंट एक्सटेंड करने का नाम नहीं ले रही है। तो यहां पर आपकी क्या अपील रहेगी गवर्नमेंट के थ्रू, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक्सटेंड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।